हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, हमारी रीट केमिस्ट्री का पार्ट हम कर रहे थे और उसमें हम रासायनिक सूत्र और उनके नाम हम देख रहे थे। तो देखिए, इसी सीरीज में हम आज कुछ और यौगिक लेके आए हैं जिनका हम रासायनिक सूत्र और उनके नाम हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। क्या होता है ये होता है मैग्नीशियम, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ से दिखाई नहीं देगा आपको। तो ये होता है, देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके फॉर्मूले से ही हमें पता लग रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसके नाम का पता हमें फॉर्मूले से लग रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका यूज किस में होता है? तो इसका यूज अम्लीयता दूर करने में होता है। अम्लीयता जो होती है, जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उसको दूर करने में इसका यूज किया जाता है, अम्लीयता दूर करने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्कोहल। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एल्कोहल क्या होती है, शराब, जिसको दारू बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एल्कोहल होता है। और एल्कोहल के अगर रासायनिक फॉर्मूले की हम बात करें तो क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH एल्कोहल होता है। इसको क्या नाम दे सकते हैं हम? तो इसका नाम हम लेंगे एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, इसको हम बोल सकते हैं। एथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, एथेनॉल भी बोल सकते हैं और एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसका यूज क्या होता है? तो एल्कोहल का यूज आपको पता है, पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज होता है। कौन से पेय पदार्थ के रूप में? तो मादक पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज होता है। मादक पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज होता है एल्कोहल का। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट क्या होता है? तो देखिए, ये भी एक एल्कोहल ही होता है। कौन सा? तो ये होता है मेथिल एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल जो हमने पढ़ा, नॉर्मल एल्कोहल, ये क्या था, एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल था, ठीक है। और इसको एथेनॉल भी हम बोल सकते हैं। एथिल एल्कोहल था, इसको हम एथेनॉल भी बोल सकते हैं। वुड स्प्रिट क्या होता है? तो वुड स्प्रिट होता है मेथिल एल्कोहल। मेथेनॉल इसको हम बोल सकते हैं या फिर मेथिल एल्कोहल बोल सकते हैं। मेथिल एल्कोहल ये होता है वुड स्प्रिट। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसको देखिए, CH3OH से इसको दर्शाते हैं, वुड स्प्रिट को। अब नेक्स्ट देखिए, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? तो कास्टिक सोडा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है KOH और नाम देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक पोटास पे आते हैं। तो कास्टिक पोटास क्या होता है? देखिए, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा क्या होता है, ये सॉरी उल्टा कर दिया। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास होता है KOH और कास्टिक सोडा होता है NaOH। थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, ध्यान नहीं दिया। NaOH क्या होता है? तो ये होता है कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बोलते हैं। कास्टिक पोटास क्या होता है? तो ये होता है KOH और इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। नाम आप लिख लीजिए, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटास का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है। नेक्स्ट देखिए, नमक का तेजाब। नमक का तेजाब क्या होता है? तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है HCl,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखेंगे? इसका नाम लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको मूरेटिक भी बोलते हैं, मूरेटिक भी इसको बोलते हैं। और वैसे इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का तेजाब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको बोलते हैं। और सोरे का अम्ल क्या होता है? तो सोरे का अम्ल होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक होता है गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल होता है, उसके नाम आप लिख लीजिए, उसको 2-4 और नाम होते हैं गंधक के अम्ल के। तो देखिए आप लिख लीजिए, गंधक का अम्ल या सल्फर का अम्ल, गंधक का अम्ल, सल्फर का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, या ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या? ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल भी इसको बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको बोला जाता है। सल्फर का अम्ल, गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो H2SO4। फिर से देख लीजिए एक बार इनके नाम, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। गंधक का अम्ल इसको बोलते हैं, सल्फर का अम्ल इसको बोलते हैं, रसायनों का राजा इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अब एक देखिए, एक होता है एक्वारेजिया, एक्वारेंजिया, नाम ये आपने सुना होगा, एक्वारेंजिया। एक्वारेंजिया क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका यूज क्या होता है। इसका यूज जो सोना होता है और प्लेटिनम होता है उसको गलाने में इसका यूज किया जाता है, एक्वारेजिया को। और ये दो से मिलकर बना होता है, किससे? एक इसमें HCl होता है और एक HNO3 होता है। तो इनके अनुपात पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, अनुपात पर। तो इसका अनुपात होता है 3:1, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसको अम्लराज बोला जाता है, अम्लराज। क्या बोला जाता है इसको? अम्लराज, या फिर अम्लों का राजा हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। इसको अम्लराज या अम्लों का राजा बोल सकते हैं। इसमें HCl और HNO3 3:1 में होते हैं। तो देखिए अगर बात आए रसायनों के राजा की तो क्या होगा? H2SO4। और अगर अम्लों के राजा की बात आए तो क्या होगा? एक्वारेंजिया। क्लियर है इतना? अब देखिए एक मिट्टी, सिलिका, सिलिका नाम सुना होगा आपने। सिलिका नहीं सुना तो मिट्टी तो सुना ही है, हमारी मिट्टी जो होती है, तो मिट्टी होती है, सिलिका होती है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 से इसको दर्शाते हैं। क्या होता है? SiO2, सिलिका होती है। अब नेक्स्ट देखिए, एक होता है नौसादर। नौसादर आपने नाम सुना होगा। नौसादर क्या होता है? नौसादर, तो देखिए दोस्तों, नौसादर होता है NH4Cl। NH4Cl को क्या बोलते हैं? नौसादर बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3।
नोसाद्र क्या होता है NH4Cl, एसीटोन क्या होता है CH3CO CH3। नेक्स्ट लिखिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसिटिक अम्ल या सिरके का अम्ल, सिरके का अम्ल भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। अब ये क्या होता है, तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो अचार बनाने में इसका यूज होता है। अचार बनाते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। सिरके का अम्ल, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। क्लियर है। अब देखिए एक तो ये तो है एसिटिक अम्ल, एक और होता है ये एथेनोइक अम्ल है ना, एथेनोइक अम्ल। अब ऐसे ही एक होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये क्या होता है मेथेनोइक अम्ल, तो देखिए इसको दूसरा नाम हम फॉर्मिक अम्ल भी इसको बोल सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल। इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है COOH। ये इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, अगर हम मेथेनोइक अम्ल को समझें, याद रखें, तो देखिए आपने खेतों में चींटियाँ देखी होंगी, जो रेड कलर की चींटी होती है, ठीक है, जिसको हम हमारी राजस्थानी हमारी भाषा में बोलते हैं कि कीड़ी, लालड़ी कीड़ी। तो वो क्या होती है, वो जब काटती है, वो जब काटती है तो उससे हमारी स्किन पे जलन होती है। वो किस कारण से होती है, तो मेथेनोइक अम्ल के कारण होती है, क्योंकि उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो रेड चिंटी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। इसके अलावा जितने भी डंक वाले जो भी प्राणी होते हैं उन सब में मेथेनोइक अम्ल होता है। अब देखिए एक शर्करा होती है, शर्करा आपने नाम सुना होगा, शर्करा। शर्करा क्या होती है, तो देखिए इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है शर्करा का, तो इसका होता है C12H22O11, C20H22 और O11, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। अब देखिए शर्करा होती है, उसको हम 3 पार्ट में मोस्टली डिवाइड कर सकते हैं शर्करा को। तो कौन कौन से होंगे, देखिए एक होती है माल्टोज, एक होती है सुक्रोज और एक लेक्टोज। ये इसके मोस्टली 3 पार्ट हैं। तो हम इनको देखते हैं। देखिए माल्टोज क्या होती है, एक होती है माल्टोज, एक होती है सुक्रोज और एक होती है लेक्टोज। देखिए शर्करा है, शर्करा का फॉर्मूला अगर हमसे पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं अगर, तो देखिए एक माल्टोज, एक सुक्रोज और एक लेक्टोज। ठीक है। अब देखिए माल्टोज है, सुक्रोज है, लेक्टोज है, इन तीनों का रासायनिक फॉर्मूला वही रहेगा, शर्करा के पार्ट है। इसका भी C12H22O11, इसका भी C12H22O11 और इसका भी C12H22 और O11 सेम होगा इसका। अब देखिए माल्टोज जो होती है इसका नाम, दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, मांड शर्करा इसको बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हमें क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मांड शर्करा होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, कुछ भी दे देगा, और हमें पूछ लेगा कि मांड शर्करा कौन सी होती है, तो मांड शर्करा कौन सी होती है, माल्टोज।
याद कैसे रखेंगे? माँ से माँ, ठीक है। माल्टोज माँ और माल्ट शर्करा माँ, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। बाकी देखिए किसी में भी माँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, माल्टोज है वही माँ से स्टार्ट हो रही है, तो मांड शर्करा। मांड शर्करा किसमें पाई जाती है? अगर हमें ये पूछ ले कि माल्टोज किसमें पाई जाती है सर्वाधिक, तो देखिए चावल में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चावल में ये पाई जाती है मांड शर्करा। आपने सुना होगा कि घरों में जब चावल बनाते हैं तो उसका जो पानी हम निथार के अलग करते हैं तो उसको, उस पानी को मांड बोला जाता है, क्योंकि उसमें मांड शर्करा होती है, उसी से उसका नाम मांड पड़ा है, ठीक है। तो चावल में मांड शर्करा होती है और माल्टोज है वही मांड शर्करा है। तो इसकी हम बात करें कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो देखिए इसमें 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं बस। मांड शर्करा में 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुक्रोज। सुक्रोज क्या होती है? तो सुक्रोज को बोलते हैं गन्ने की शर्करा। गन्ने की शर्करा। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो गन्ने में सुक्रोज पाई जाती है। अगर गन्ने की शर्करा है तो इससे क्या बन सकती है? चीनी। तो ये चीनी में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? चीनी में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? तो सुक्रोज होती है, क्योंकि गन्ने की शर्करा सुक्रोज है और चीनी है वो गन्ने से ही बनती है। इसमें क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें एक तो ग्लूकोज का अणु, एक ग्लूकोज का अणु होता है प्लस एक फ्रक्टोज का अणु होता है। एक फ्रक्टोज का अणु इसमें होता है, ठीक है। माल्टोज है, इसमें 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं। सुक्रोज है, गन्ने की शर्करा है, चीनी में पाई जाती है और इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का इसमें अणु होता है। एक फ्रक्टोज, एक ही ग्लूकोज का अणु और एक ही फ्रक्टोज का अणु। नेक्स्ट देखिए लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है? तो देखिए रासायनिक फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम, C12H22O11। अब लैक्टोज शर्करा है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये मिल्क शुगर। क्या होती है? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर को लैक्टोज बोलते हैं, मतलब दुग्ध शर्करा। अगर पूछ ले हमसे दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। दुग्ध शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें देखिए एक तो ग्लूकोज का अणु प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज तो देखिए सभी में है। हमने माल्टोज करी तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज के अणु थे। फिर हमने यहाँ पे सुक्रोज करी तो सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का अणु था। और लैक्टोज जो है इसमें एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लेक्टोज का अणु इसमें होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज और एक ग्लेक्टोज का अणु इसमें होता है। तीनों ही शर्कराएं जो हैं वो डाइसेकेराइड होती हैं। क्या होती हैं? डाइसेकेराइड होती हैं। तीनों ही शर्करा क्या होती हैं? तो डाइसेकेराइड तीनों ही शर्कराएं होती हैं। एक बात और कि सबसे मीठी शर्करा या फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? अगर हमें पूछ ले कि सबसे मीठी शर्करा, या फिर ये पूछ ले कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? आप बताएंगे फ्रक्टोज। याद कैसे रखेंगे? फल मीठे होते हैं, ठीक है। फल मीठे होते हैं तो मीठी शर्करा हो गई और फलों में पाई जाने वाली हो गई फल से फ्रक्टोज। फल से हम फ्रक्टोज कर लेंगे। तो फ्रक्टोज जो शर्करा होती है वो सबसे मीठी होती है, फलों में पाई जाने वाली होती है। इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम C6H12O6 से इसको दर्शाते हैं। फ्रक्टोज को किससे दर्शाते हैं? C6H12O6 से इसको दर्शाते हैं। माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारी C12H22O11, ठीक है। क्लियर है? इतना शर्करा क्लियर हो गई। अब देखिए एक होता है
पायरिन, आपने नाम सुना हो पायरिन। पायरिन क्या होता है? देखिए पायरिन, पायरिन क्या होता है? तो पायरिन का अगर रासायनिक फॉर्मूले की हम बात करें तो CCl4 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका यूज़ क्या होता है? तो आग बुझाने में इसका यूज़ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो आग बुझाने में इसका यूज़ किया जाता है। पायरिन भी इसको बोलते हैं। एक देखिए जठर रस होता है, जठर रस। जठर रस क्या होता है? तो हमने अभी किया था HCl, आपने HCl देखा था ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको ही जठर अम्ल भी जठर रस भी उसको बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही जठर रस बोलते हैं, HCl को। ठीक है। अब देखिए एक DDT होता है, DDT। तो DDT क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। DDT अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी? डाइक्लोरो, क्या होगा कि दोस्तों इसका वो नाम क्या होगा? डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथेन, ये इसका नाम होता है। DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका पूरा नाम होता है DDT का। और DDT है ये क्या होती है? तो ये एक कीटनाशी होता है, कीटनाशी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है DDT का। इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो इसको दर्शाने के लिए देखिए इसके नाम से हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। डाइक्लोरो और डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसमें है। तो देखिए किस तरह से आप इसको लिखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। डाई है तो हमें 2 बनाने होंगे। अब देखिए CH और यहाँ से भी CH और इस पे क्लोरीन। ट्राइक्लोरो है, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम है और ये इसका फॉर्मूला है, इससे इसको दर्शाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। DDT क्या यूज़ होता है इसका? तो इसका यूज़ कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो यौगिक हैं वो हमने किए हैं, इनके सूत्र हमने किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और करेंगे। बस नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इनको आप याद करते रहिए, आप इनको रिवीजन ज़रूर करते रहिए। बस आपको देखते रहना है ताकि आपको याद हो जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।